अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। देखते हैं मेजर गौरव आर्य साहब की डिबेट है, देखते हैं वीडियो और उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। एसईओ मीटिंग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मेजर साहब, एक तो ये बताइएगा कि मोदी जी वहाँ पे मौजूद थे, काफ़ी मुलाकातें उनकी हुई, वहाँ पे जितने लोग थे सबसे तकरीबन हुई हैं। शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ साहब से कोई मतलब मुकम्मल खामोशी थी। शायद यही लोग कह रहे हैं, कुछ मीडिया के लोग, कि शायद हाथ भी नहीं मिलाया गया। क्या वजह है कि बिल्कुल ही एक दूसरे को इग्नोर किया? एक बहुत बड़ा फोरम है और इस रीजन के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो फ़खर साहब, अपनी शो पर बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। आपका फ़खर साहब, जहाँ तक बात है कि मोदी साहब ने शी जिनपिंग से हाथ नहीं मिलाया या शहबाज शरीफ साहब से हाथ नहीं मिलाया, वो नहीं होना था। मैं तो बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि लोग काफ़ी उम्मीद से थे, हाँ, कुछ यहाँ पे कुछ वहाँ पे, आपकी तरफ हमारी तरफ, कि कुछ ऐसा हो जाए ब्रेक थ्रू। बट मैं सबको बोल रहा था, तो लोग कह रहे थे कि साहब आप चाहते नहीं। कह रहा मेरे चाहने से थोड़ा ना मोदी जी और शहबाज शरीफ साहब हाथ मिला लेंगे। मेरे चाहने से क्या होता है? हम तो सिर्फ एनालाइज करते हैं कि जो हमें समझ में आता है वो हम लोगों को बताते हैं। ये होना नहीं था। और देखिए, बात यह कि शहबाज शरीफ वहां पे गए और काफी पाकिस्तानी मीडिया में था कि बात कराओ। देखिए, बात यह है कि रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं भारत और पाकिस्तान के। जी। बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं रिश्ते। और इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि अब, क्योंकि दो तीन इसकी वजूहात हैं। जी। ये जो भारत कहता है कि पाकिस्तान टेरर सपोर्ट करता है, आज से तो नहीं, काफी पहले से कह रहा है भारत, और काफी पहले से पाकिस्तान कर भी रहा है, तो आज से नहीं है ये तो बहुत। और पाकिस्तानी बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं वो भी कहते हैं कि हमने जिहाद सपोर्ट करा। परवेज मुशर्रफ साहब ने खुद ऑन रिकॉर्ड बोला है कि हमने कश्मीर में जिहाद सपोर्ट करा है। बात वो नहीं है। बात ये है कि इस वक्त एक पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल सा बन गया है जो पूरी बाकी दुनिया की समझ से परे है। मैं खुद पिछले 20 साल से पाकिस्तान को वॉच कर रहा हूँ। जब से इंटरनेट की सूझबूझ आई है, मैं पाकिस्तान के अखबार पढ़ रहा हूँ। जब से मैंने सीखा इंटरनेट, जब से आया भारत में, जब से मेरे पास इतना बड़ा डब्बा था साहब वो डेस्कटॉप का, तब से मैं देखता चला आया हूँ। लेकिन फखर साहब, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इतने बुरे हालात कभी नहीं हुए। ऐसे बुरे हालात, मैं एक तरीके से बोलता हूँ कि इतने बुरे हालात कारगिल के वक्त भी नहीं हुए थे। ओके। हाँ, जितनी जो सर्द है ना मौसम, जी। भारत और पाकिस्तान, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये एससीओ पे हम वापस चले जाते हैं। जिस तरीके से टोटली मैं देख रहा था, पाकिस्तान के एनालिस्ट भी कह रहे थे कि हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब, और एक ने तो ये भी कह दिया कि मुझे जानकारी है कि शहबाज शरीफ साहब ने बोला है कि मुझे मोदी जी से मिलना है और ऐसा बोलना है। टेलीविजन शो पे बोला, उसमें ये बात करी थी आपके ओरिया मकबूल जान साहब हैं, उनका स्टेटमेंट था, और साथ में उनके बैठे थे जफर हिलाली साहब जो आपके सीनियर डिप्लोमेट हैं, वो बैठे थे। उसमें ओरिया मकबूल जान साहब ने बोला था कि मुझे अंदर से बात पता लगी है कि इन्होंने बोला है कि शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी तीनों से मेरी मीटिंग करवाओ। देखिए, दूसरी चीज जो आपने बात करी कि किस तरीके से मोदी जी नहीं मिले, वहां पे आमने सामने आए भी थे शी जिनपिंग और मोदी जी, आमने सामने आए थे। राइट। मोदी जी ने जो हमें पता लग रहा है कि उन्होंने नजरें फेरी और चले गए। नजरें फेर के चले गए। ठीक है, जाना था, कमिटमेंट थी कि एससीओ में जाएंगे, एससीओ में मोदी जी गए। वो एक रात पहले का जो डिनर था, एक रात पहले डिनर भी दिया था, जो कि मोदी जी ने इग्नोर कर दिया। वो गए लेट कि मुझे डिनर में ना जाना पड़े। उन्होंने वो डिनर जो हेड्स ऑफ स्टेट के लिए था, उसमें शी जिनपिंग भी नहीं आया, उसमें मोदी जी भी नहीं आए। और आप अगर देखें, हमारे फॉरेन ऑफिस से जो डॉक्टर जयशंकर लगातार बोल रहे हैं, जी। डॉक्टर जयशंकर जो लगातार चाइना के बारे में जब लोग पूछते हैं तो जो बयान देते हैं, इतने सख्त लफ्ज मैंने नहीं सुने। क्योंकि हमारा जो फॉरेन ऑफिस है वो बड़े नाप तोल के बोलता है। बिल्कुल। तो मैं तो उनसे अक्सर ये बोलता हूँ, जब भी मिलता हूँ एमईए वालों से, मैं बोलता हूँ उनसे कि आप लोग ऐसे बोलते हैं जैसे कर्ज दे रहे होंगे किसी को ना, बड़े 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 हिसाब से, बड़े हाथ रोक के बोलते हैं। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सोच के। और उनका काम भी ऐसा है, फॉरेन ऑफिस का काम भी ऐसा है। बिल्कुल। बिल्कुल। वो तो मुझ जैसे लोग हैं जो
फजूलियात कर जाते हैं, टेलीविजन पे कभी कुछ बोला, लेकिन फॉरेन ऑफिस तो फिर फॉरेन ऑफिस है भाई मुल्क का, बिल्कुल वो तो बड़ा बिल्कुल। नाप तोल के बात करते हैं। खैर फखर साहब, बात ये हो गई कि बात ये हुई कि वहां पे उन लोगों को भी इग्नोर कर दिया जो चाइनीज थे। जी। और तीसरी बड़ी बात है कि व्लादिमीर पुतिन को दो बातें बोली मोदी जी ने। हाँ। एक तो उन्होंने डेमोक्रेसी की बात बोली, यस। जब रशिया का कोई लेने देना है नहीं डेमोक्रेसी के साथ। जी। और दूसरी चीज उन्होंने बात करी कि ये लड़ाई जो है ना, इसको बंद बंद करिए ये ज्यादा, जबकि इंडिया को फायदा है लड़ाई से क्योंकि हमें तेल सस्ता मिल रहा है, कोल सस्ता मिल रहा है। फिर भी भारत ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रशिया को बोला है कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, ये जंग का वक्त नहीं है। जंग का वक्त तो खैर कोई भी नहीं होता, कोई बिल्कुल। ये नहीं कह सकता कि ये जंग जंग कोई अच्छी बात है, इसका ये वक्त है, एग्जैक्टली। बेशक। कोई शुभ मुहूर्त तो होती नहीं, लेकिन ये बोला है। तो इंडिया का एक क्लियर स्टैंड है इस मामले में फखर साहब। राइट। अच्छा, मेरे साथ एक चीज और है कि मतलब बात तो नहीं हुई, क्या मैसेज देना था, क्योंकि अभी मैं एक मिनिस्टर साहब का मतलब पोस्ट पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि अगर मैं कोई मतलब उनसे बात वगैरह करता हूँ, शायद वो इंटरेस्टेड थे, जो आपकी बात है मतलब आपने दो लोगों की बात की एससीओ से पहले, तो वो शायद इंटरेस्टेड थे, लेकिन वो कहते कि अब एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अगर हालांकि हम दुनिया में किसी से भी हाथ मिला लेते हैं, तो अगर मोदी जी से हाथ मिला लिया जो हमारे पड़ोस के प्राइम मिनिस्टर एक बड़े मुल्क है, तो उसमें क्या मतलब मसला क्या है। लेकिन अफसोस के साथ कि वो भी इतने प्रेशर में है कि शायद उसकी वजह से भी उसने कहा कि यार अब बस अगर करूंगा तो एक नया ड्रामा शुरू हो जाएगा, क्योंकि गालिबन इमरान खान साहब का प्रेशर भी उनके ऊपर बराबर मौजूद है, और वो फिर कुछ और उसको रंग देना शुरू कर लेंगे। तो शायद ये वजह थी। हालांकि जो खबरें आ रही थी यहाँ पे बड़े लोग क्लियर थे कि शायद कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत बात होगी, या हाथ मिलाया जाएगा, या फिर एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की जाएगी, और कुछ भी ऐसा नहीं। नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि फखर साहब देखिए ना, अ, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ और अटल जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, कारगिल के वक्त उनकी तब भी बात चली थी। हाँ, जी। जब पार्लियामेंट अटैक्स हुए थे थोड़ा सा लेवल डाउनग्रेड कर दिया था, लेकिन बात तभी भी चल रही थी। यू नो डिप्लोमेटिक चैनल्स रहते हैं आपके, ठीक है, और दुनिया भर के इनके और जराए हैं जिनसे बात हो जी सकती बिल्कुल। है और होती भी है। ये पहली बार इतनी मैं ठंडी देख रहा हूँ, सर्द हवाएं जो हैं चल रही हैं, और कई वजूहात हैं इसकी, हाँ लेकिन बिल्कुल, ये मुझे ऐसा थोड़ा सा लगता है। समझने की कोशिश हाँ, करेंगे आपसे कि जी मतलब जी जी पहले जी, अगर नहीं हुआ बिल जंग के दौरान, तो अब क्या ऐसी बात हुई है कि जी, जिसमें बिल्कुल ज, ही। जंग के दौरान बातचीत कम हो गई थी, पर ऐसा नहीं हुआ कि बातचीत बंद हो गई। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, जी। इमरान खान को जातियात पे नहीं उतरना चाहिए था। हम्म। आप आप क्रिटिसाइज करते इंडिया को, आपका पूरा हक है। यस। पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान नहीं सपोर्ट करता 370-35 का एब्रोगेशन, तो पाकिस्तान का पूरा हक है इस पर बोलने का, जी। पूरा हक है कि पाकिस्तान एहतजाज करे, अपना एहतजाज अपना दर्ज करवाए, चाहे ओआईसी में करवाए, चाहे यूनाइटेड नेशंस में करवाए, वो जी पाकिस्तान का हक है। खुद मुख्तार मुल्क है पाकिस्तान, और इसमें भारत तो कुछ नहीं कह सकता पाकिस्तान को कि आप करिए ना करिए, वो तो पाकिस्तान की जी मर्जी है। बिल्कुल। और ये इंडिया भी समझता है, ये हर मुल्क समझता है। हमें अमेरिका की कोई बात समझ में नहीं आती, हम बोलते हैं, लेकिन बात ये है कि जब आप किसी भी हेड ऑफ स्टेट पे, और आज की तारीख में अगर मोदी जी भी पर्सनली चाहें, पाकिस्तान देखिए मोदी जी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, ही इज अ फिनोमेना इन इंडिया। वो बहुत यस। इंडिया में उनकी बहुत इज्जत है। लोग मोदी जी से नाखुश ना हो जाएं कहीं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि, देखिए मैं आपको बताता हूँ, लोग ना यहाँ पे इंडिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने घर में उनकी फोटो लगा रखी है, जैसे बड़ों की लगाते हैं ना, बुजुर्गों की लगाते जी हैं, बिल्कुल। या फिर अपने बच्चों की लगाते हैं, जी। या कोई बीवी शौहर की लगाते हैं। जी। उस तरीके से ऐसे कई लोग हैं जो, तो उनका एक अलग मकाम है। ही इज नॉट जस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो उस लेवल से बहुत पहले बहुत आगे बढ़ चुके हैं मोदी जी। उनका सिर्फ इससे चीज नहीं है कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो अब लेवल 2 पे आ गया। वो उनका ऐसा हो गया है कई लोगों के साथ कि जैसे घर के, मैं जानता हूं कि मोदी जी को कुछ लोग जब क्रिटिसाइज करते हैं तो सगे भाइयों में लड़ाई मैंने देखी है। मतलब इतना सगे भाइयों में मैंने लड़ाइयां देखी हैं इंडिया में, रिश्तेदारों ने एक दूसरे के घर त्योहार के दिन नहीं गए, ये मैंने देखा है कि एक दूसरे को बॉयकॉट कर दिया। इस टाइप की उनकी फैन फॉलोइंग है इंडिया में, और लोग उनको परिवार का सदस्य टाइप का मानते हैं। जी। ये रुतबा है मोदी जी का दुनिया में है, मैं भारत की बात कर रहा हूँ।
ये इशू ये है कि एक आम हिंदुस्तानी को ये लगता है, जो मोदी जी को सपोर्ट करता है उसको लगता है कि इनको ना ये इख्तलाफ करता पाकिस्तान, जरूर करता, हर प्लेटफॉर्म पे करता और जोर से करता। जी मैं अगर पाकिस्तानी फौज फिर से एक बार अटैक भी कर देती ना कश्मीर को लेकर 370 के बाद, मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूं फकर साहब कि अगर पाकिस्तानी फौज हमला कर देती, ठीक है, कि भाई यलगार है, जी उसकी भी माफी थी, जरूर। खून बह जाता, फिर भी ये हाथ मिल जाते। लेकिन जो ये जातियात पे उतर गए ना इमरान खान, ये इन्होंने बहुत गलत करा है। और मैं बता रहा हूँ इसका, इमरान खान को शायद किसी ने एडवाइस नहीं करा या गलत लोगों ने एडवाइस करा है। इमरान खान साहब को शायद ये पता नहीं है कि देयर आर रेड लाइंस, आप जो क्रॉस नहीं करते, बिल्कुल है ना, डिप्लोमेसी में, फॉरेन अफेयर एंड ही ऑपोजिशन में कह सकते हैं। आज की तारीख में अगर इमरान खान बोले, इमरान खान का देखिए, इमरान खान की जो घड़ी है ना, पता नहीं भगवान ने कैसी बनाई है उसकी घड़ी आदमी की, ऑपोजिशन में बैठ के वो मोदी जी की तारीफ कर रहा है, बिल्कुल कर रहे हैं। उनकी वीडियो फॉरेन पॉलिसी के, मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी की, डॉक्टर जयशंकर की फॉरेन पॉलिसी की, जब वो बात करते हैं, डॉक्टर जयशंकर की तारीफ करते हैं, उनका वीडियो चलाते हैं अपने जलसे पे, तो फॉरेन पॉलिसी किसकी है? वो तो मोदी जी की है ना। बिल्कुल सही, वो तो मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी है। बेशक। तो वो मोदी जी की तारीफ रोज करते नहीं थक रहे, और जब वो कुर्सी पे बैठे थे तब वो क्रिटिसाइज करते थे, और वो भी जायज है, वो भी जायज है, आप क्रिटिसाइज जरूर करें। चाइना भी करता है इंडिया की पॉलिसीज, इंडिया चाइना की पॉलिसीज क्रिटिसाइज करता है। पर कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि शी जिनपिंग ने मोदी जी के ऊपर पर्सनल एक अटैक करा हो, या मोदी जी ने शी जिनपिंग के ऊपर पर्सनल अटैक करा हो। क्योंकि जब आप एक ओहदे पे पहुंच जाते हैं ना, तो आपको जेब नहीं देता वैसी बातें करना, जबरदस्त, बिल्कुल है सही, ना। बिल्कुल ठीक है। आप एक लेवल पे पहुंच गए, फिर आपको वो आपकी आपकी जबान बड़ी वो नपी तुली होनी चाहिए। और तो वीडियो तो हो गई खत्म। रुखसार भाई, मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग जो चाइना के सदर हैं, उनके साथ जो मेजर नरेंद्र मोदी साहब का सलाम ना लेना, मुसाफा ना करना, तो ये भाई एक तनाव की नहीं, एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम सारी दुनिया से, वो डॉक्टर एस शंकर ने बोला था गुलजार, आपने वीडियो भी एशियन सेंचुरी करना चाहते हैं चाइना के साथ मिलके। बिल्कुल। दूसरी तरफ ये कैसी बात हो गई कि ये एक मीटिंग हुई है, उसके अंदर डॉक्टर शीपिंग के साथ मोदी साहब ने सलाम भी नहीं लिया। चलो पाकिस्तान को तो छोड़ दें, उसके साथ चलो आपकी कशीदगी चाह रही, उसको छोड़ दे। शीपिंग के साथ सलाम लेना था, या शीपिंग जो है वो मोदी के साथ सलाम खुद ले लेते। शी जिनपिंग वो ही जो भी उसका नाम है, नाम भी बड़े, उसका नाम या तो मोदी बढ़ के सलाम ले लेते, तो या वो शीपिंग जी जो भी है वो सलाम ले लेते। तो चाहिए तो था उनको मिलना, दोनों ने एक दूसरे से सलाम नहीं लिया। मुझे तो लगता है ये एक अच्छा कदम है, मिलना चाहिए भाई। उसके नाम ही ऐसे हमारी जुबान पर भाई वो चलते, हमें आती नहीं चाहिए भाई। जो साफ अल्फाज हैं वो तो बोले जा सकते हैं, उनके अल्फाज ही ऐसे हैं, शीपिंग चिंगी बोला जाता है। हम जैसे भी बोले उनको समझ लग जाएगी। तो एक भारत का ये हद दर्मी नहीं होगी कि किसी के साथ वो सलाम ही नहीं होगा। नहीं, हद दर्मी नहीं से कह सकते। नहीं, हद दर्मी। मेरी बात सुन ले, अगर मेरी बात सुन ले, मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूं। मैं एक बात करता हूं कि अगर मैं आपकी साख को नुकसान पहुंचा रहा हूं, आपके मुल्क में या आपके घर में, आपके घर की दीवारें खोखली करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके रिस्पॉन्स में आप मुझे क्या करेंगे? आप मुझे डिफेंड करेंगे भाई मैं आपकी और बात पर ठीक है। जो अजय शंकर साहब का बयान था, उसके बाद चाइना अजय शंकर को सामने वो भी पिछली बातें छोड़ दें। आप एशियन सेंचुरी की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, और आपका और चाइना के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, और चाइना ने उसको अमल भी कर दिया, उसने अपने फौजी बैक कर दिया बिल्कुल सरहद से, और वो आप एशियन बनना चाहते हैं। आप इसको पाकिस्तान से ना ले सलाम है, ये बात नहीं। वो एक अलग सवाल है, चाइना के साथ उनको बातचीत करनी चाहिए थी। ये एशिया के लिए अच्छा कदम था। जो बिल्कुल, ये दोनों पावर बड़ी पावर्स है एशिया की। मैं ये बात करता हूँ, एक बड़ी दो ताकतें थी, ये एशिया के लिए अच्छा कदम होता। इंडिया सेंचुरी का अगर आप वाकई सोच रहे हैं, लाना चाहते हैं, तो फिर चाइना और इंडिया को एक पेज पर होना चाहिए।
जिस तरह मोदी को इज्जत मिली थी ना उधर जाने में इस मीटिंग के अंदर जाकर, इसी तरह मोदी साहब को एक बड़ा पन, जिस तरह वो पहले भी उनको मिलता है, इस तरह उनको बड़ा पन दिखाना चाहिए था। चैनी वजीर आजम जो भी है उसका नाम है, उसके साथ सलाम लेना चाहिए था। तो या तो चैनी ले लेते, दोनों ने ही एक दूसरे के साथ सलाम लिया। मैं कहता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। ये छोड़े, ये दोनों हो सकता है एक दूसरे को वो अपनी दिखा रहे हो पावर, मैं बात करूं सियासत भी हो सकती है, एक दूसरे को नीचे दिखाने की भी है। वो बात है चाइना और इंडिया की। पाकिस्तान किस चीज का घमंड है? पाकिस्तान में क्यों इस्लाम हुआ? पाकिस्तान से मोदी ने नहीं लिया किसी ने। आप जाकर ले लेते। और मेरा भाई जब वो मिलने नहीं चाहता मोदी साहब शहबाज शरीफ से, वो पीछे इमरान खान साहब में पहले उसको नहीं टिकने देते, जो उससे बात करते तो नहीं। मेरी बात ये आप बताएं, शहबाज शरीफ मोदी साहब के पीछे भागते रहते, मेरे साथ सलाम ले लो सलाम। और पीछे क्यों भागना है? जब हॉल में जमा हुए थे, इकट्ठे हुए थे, अगर आप पहल करते हैं। मैं बात करना चाहता हूँ भाई की, जो हमारे परवेज मुशर्रफ साहब थे ना, उसके पता नहीं जो सिख वजीर आजम थे मनमोहन सिंह, उसने बोला कि आप नहीं भाई अब आना चाहते, मैं आपके पास चला जाता हूँ। ये उसकी बड़ा ही एक अच्छी चाल थी कि अच्छा था। यार ये सियासत है, सियासत थी। अगर आपको भाई आप नहीं आना चाहते, मैं आपके पास चला। शंघाई के अंदर जब सारे वजीर आजम एशिया के इकट्ठे हुए थे, उस वक्त भी डॉक्टर शंकर ने सलाम नहीं लिया था बिलावल के साथ, और बिलावल ने नहीं सलाम लिया था जो है रशिया के वजीर खाते उनके साथ। उधर भी देख लो और इधर इस मीटिंग में भी देख लो। मैं उसको तो नहीं मानता। ये जो ऐसे समिट की मीटिंग हुई है, चाइना को और इंडिया को मैं कहता हूँ बातचीत करनी चाहिए थी। इससे एशिया के लिए यार दोनों ने एक दूसरे से सलाम नहीं लिया, दोनों के दिल में अगर एक का दिल ले लेता, ये फिर एशिया से तो एशिया ना बात छोड़े। ये चाइना और इंडिया इतने सियाने हैं ना, ये कभी बेवकूफ ट्रेड नहीं बंद करे। ये हम ही बेवकूफ है जो इंडिया के साथ ट्रेड बंद करके बैठे हैं। अब वो तो हो गया ना, हो नहीं गया जो होना ये था वो में सियानी है। तो मेजर साहब ने ये बोला ना, जिससे कभी कहे चाइना को इंडिया के साथ ट्रेड बंद करे। भाई मेजर साहब ने बोला ना, ये जो दौर चल रहा है ना, कि इतना खराब दौर कभी भी नहीं शुरू हुआ। जैसे सारे आपसे 370 हटने के बाद आपने जो डिबेट इमरान खान साहब ने जो नरेंद्र मोदी पर जातियात पर बोले हैं, मैं कहता हूँ ऐसे जातियात पर कोई भी उसने नहीं बोला, कोई गलत जो इसको बुरा लगे नहीं आपको पता नहीं। जो आप देख रहे मुझे जरूर अब नहीं मानूंगा, मुझे वीडियो के बाद दिखा देना मोदी की जात पे उसने बात की है। क्रिटिसाइज कोई इमरान खान ने मोदी की जात पे बात भाई जातियात पर मैंने सुना नहीं भाई बोले नहीं, उसने कश्मीर के अलावा कुछ भी नहीं बोलते भाई। वो कश्मीर की बात कर रहे हैं बस, वो जो मोदी साहब की जात पे उसने बात नहीं की भाई। उनको क्या जरूरत पड़ी मोदी के असल में पता बात क्या भाई अपना खूब बात ये है। मैं एक चीज अक्सर हमेशा मोदी से लेना वो क्यों कहा मुझे सख्त नापसंद है इमरान खान की ये आदत, जो ये गली और चुराहे वाली सियासत करते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी हो गए यार, ये टूचिज बोलते हैं, ये चोर बोलते हैं, ये डीजल बोलते हैं, फजल रहमान वो बुरा होगा। क्यों जातियात को किसी पर उछालते हैं, कीचड़ उछालते हैं? अगर आप किसी की तरफ एक बात सुन ले, किसी की तरफ आप एक उंगली करेंगे ना, 4 उंगली आपकी तरफ खुद आएगी। अच्छा मेरी बात सुन, जब उसको यहूदी लाबी कहा जाता है इमरान खान को, यहूदी लाबी, अच्छा जब उसको दहशतगर्दों का एजेंट कहा जाता है, अच्छा उस वक्त आप कहाँ होते हैं दोनों? डीजल तो नहीं कहते। नहीं ये थोड़ी सी बात है, मुसलमान को डीजल एक गाली है भाई। मुसलमान को अल्लाह को मानने वाले को काफिर कहना भाई। मेरी तो बात ये कोई छोटी बात है भाई, मेरी तो बात सुने, उसे काफिर कहते हैं भाई। नरेंद्र मोदी को ऐसी डिबेट क्या बातें करने का आपको सुनना है? कभी भी उसने किसी पर तकनीद की आपने जातियात पर किसी कभी भी नहीं बोले। वो यार मुल्क की खातर वो बोलते हैं पर किसी की जातियात पर नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो। जो मकाम इमरान खान साहब का ना इस वक्त, उसको किसी को टर्चर नहीं करना चाहिए, उसको सिर्फ सियासत उसने कुछ भी नहीं बोला। मैं तो नहीं मानूंगा कि उसने कुछ। एक आदत होती है नापसंद, मुझे उनकी सियासी लफ्ज उसने बोले यार। एक तो तू सिर्फ कश्मीर की बात की कि हम जो वो हटा लेंगे, ये करेंगे, हम कश्मीर ले लेंगे, एक सियासी बयान है। लेकिन मोदी की जात पे बात इमरान खान ने कोई वो मैंने वो सुनी भाई। आपने नहीं सुनी, मैंने देखा भी है। बात उन्होंने सुन ले, मुझे ये जो आदत ना सख्त नापसंद है, जो जात पर कीचड़ उछालते हैं, वो मैं नहीं उसको इस कैटेगरी में देखे जाए तो वो एक अदीम लीडर नहीं बन सकते भाई। फिर
किसी की जातियात पर बोलेंगे, ऐसी छोटी छोटी बातों को। उसने कुछ भी नहीं भाई आपने मेरा एक पाकिस्तान में बोल सकते हैं, जब उसको पाकिस्तान कहेंगे, भाई काफिर कहेंगे, उसकी बीवी के बारे में बुरा भला कहा जाएगा, फिर जवाब तो देना पड़ेगा ना रुखसार भाई। उसको क्या जवाब? उसकी बीवी के बारे में क्या बोला जाता है? वो जवाब देने के लिए डीजल बोलता है। नहीं, वो क्या बोलते हैं? वो जवाब देने के लिए चोर बोलता है, चूहे बोलता है, स्टूजिस बोलता है। ऐसी मैं तुझे बता दूं कि मेजर क्या बोलता है इमरान खान की बीवी को, या इमरान खान को मेजर ने क्या बोला है, या मीडिया, इंडिया की मीडिया इमरान खान के बारे में क्या क्या बोलते हैं, वो क्या होता है फिर? यकूब भाई वो जो इमरान खान मेजर साहब का, मेजर साहब का और इमरान जो खान साहब ने इमरान खान साहब के बारे में बोले वर्ल्ड, वो क्या होते हैं? आप मेजर साहब एक भारत के आम इंसान है, आम इंसान बड़े एंकर बोलते हैं पाकिस्तान का जो वजीर आजम इमरान खान साहब एक बड़ी। आपने गौर से सुना, गौर से सुना, मेजर गारा ने कहा है कि जब आप अपोजिशन में हो तब बोले कोई इशू नहीं, जब आप प्राइम मिनिस्टर। जब मेजर ने ये बोला था कि आर्मी चीफ इनका खुदा है, इसको ये खुदा मानते हैं, आर्मी चीफ को खुदा मानते हैं, ये उसकी गाल है भाई। मैं तुझे बोलूं तू मेरा खुदा है, तू मांगेगा थोड़ी सी बात है। बोलने से क्या वो हमारा हो जाएगा? भाई चलो, तुझे समझ नहीं आ रही, मैं कहता हूँ फिर भाई उन्होंने एक मिसाल दिया है, मिसाल दिया आपको, वो को और नहीं भाई ऐसी जो भी वज़ीर आज़म होता है वो फौज है, उसको खुदा मानते हैं। अगर मैं बोलूं भाई मैं भगवान हूँ इंडिया का, या इंडिया वालों को सब भाइयों को अच्छा लगेगा? कभी भी नहीं लगेगा। भाई कभी भाई आप तो ऐसी बहस में पड़ जाते हैं। हमारा आर्मी चीफ वो एक घरदार इंसान है, वो भी गुनहगार एक इंसान है, वो हमारा खुदा नहीं है। खुदा के साथ पूरी दुनिया एक ही है। मैं ये बात करना चाहता हूँ, इमरान खान इंडिया के हर एंकर बोलता है, उसकी बीवी के बारे में इंडिया के एंकर बोलते हैं। और मेरी तो बात, किसी की इज्जत की बात कर रहे हो, इंडिया के एंकरों की जबान समझ नहीं रहा। बात सिर्फ ये हम कर रहे हैं कि जब जिस ओहदे पर वो था ना, प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर, उस ओहदे पर उनको ये बातें नहीं मिलती। भाई मैं भी यही कह रहा हूँ कि इमरान खान ने बोले हों या होंगे, लेकिन मैंने नहीं सुना। मैं तो हर मिनट की उसकी न्यूज, हर जलसा जुलूस, हर तकरीर, हर कॉन्फ्रेंस सुनता हूँ, मैंने नहीं सुना। चले बात मुख्तसर इतनी है, अगर डॉक्टर एस जयशंकर चाहते हैं या इंडिया चाहता है कि हम वाकई में हकीकत में ऐसे शासन जाए, हम रूल करें, हमारी दौर हुकूमत आए, हम दूसरे जो अमेरिकन है या यूरोपियन उन पर रूल करें, तो फिर इसके लिए आपको सारी नफरतें बुलानी पड़ेंगी, फिर इसके लिए आप सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। तो और ये वाले ना बोलो कि पाकिस्तान को छोड़ दो फिर आप एशिया के सुपर पावर बन जाएंगे। अच्छा, ऐसा मेरा भाई नहीं, पाकिस्तान हर हाल में इसके इन होगा। तो ये भी याद रखना, पाकिस्तान को अपने भी गुर्बत है, बेरोजगारी है, सलाब से तबाहकारी है, लेकिन पाकिस्तान के अलावा कोई सुपर पावर नहीं बनेगा। नहीं करता आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।